नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। जनता की गाढ़ी कमाई सरकार की बेरुखी से कैसे दलालों और ठेकेदारों की जेब में जा रही है, इसका जीता जागता सबूत अगर आपको देखना है तो हजारीबाग के विष्णुगढ़ जाइए, जहां दो जिलों को जोड़ने वाला पुल सिर्फ पैसे खा रहा है, लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ये दो जिले जो जोड़ते हैं इस पुल की वजह से, वो है हजारीबाग जिला और बोकारो। इन दोनों जिलों को जोड़ने वाला जो मुख्य पुल है, उसकी हालत जर्जर है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विष्णुगढ़ क्षेत्र में कोनार नदी पर बन रहा यह पुल भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रतीक बनता जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा यह पुल हजारीबाग और बोकारो जिला की सीमा को जोड़ता है। पुल की एक ओर हजारीबाग का गोविंदपुर और विष्णुगढ़ थाना है, तो दूसरी ओर बोकारो की कतवारी, हुरलुंग थाना और चतररो चट्टी स्थित है। यह पुल का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन गुणवत्ता और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों के खुलासे ने तो और नींद उड़ा रखी है। यह पुल बिना इंजीनियरों की नियमित देख रेख से ही शायद बनाया जा रहा है। लगता तो यही है कि किसी इंजीनियर की देख रेख में यह पुल नहीं बन रहा है। अगर इंजीनियर की देख रेख में यह पुल बन रहा होता तो शायद निर्माण में इतनी खामियां नहीं दिखाई देती। चिंताजनक बात तो यह है कि पुल का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ है और जगह जगह से ढलाई झड़ने लगी है। कई हिस्सों में ढलाई इतनी कमजोर है कि सरिया साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं गार्ड वॉल से सरिया गायब पाया गया है। पुल का एक पिलर ऐसा है जो एक बरसात भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। विष्णुगढ़ से संजय पांडे की रिपोर्ट। आज हमारी उपस्थिति एक ऐसे ब्रिज के नीचे है जो बोकारो और हजारीबाग को जोड़ता है। आज मैं उस ब्रिज का कुछ ऐसा चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। हर गांव को शहर से जोड़ने का एक कार्यक्रम चला हुआ है सरकार का, और उसी के तहत इस ब्रिज का निर्माण हो रहा है। उस निर्माण कार्य में इतनी सारी गड़बड़ियाँ हैं कि मैं अब दिखाते दिखाते आप लोगों को थक जाऊंगा, पर उन सारी कमियों को मैं दिखा नहीं पाऊंगा। इसलिए कुछ कुछ चीज़ों को मैं दिखा रहा हूं आपको, जिसको देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि काम कैसा हो रहा है और कितना मिलीभगत और कितना लूट है इस काम में। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि इस ब्रिज का उस छत को दिखाया जाए जहां पे सरिया दिख रहा है। मेरा कहने का मतलब है, एक आम आदमी घर बनाता है, उसमें वाइब्रेटर यूज होता है। अगर वाइब्रेटर यूज हुआ होता इस ढलाई में तो क्या ये सरिया दिखता? क्या इसकी ढलाई ऐसी ही होती? हर जगह कंक्रीट ही कंक्रीट दिख रहा है और हर जगह लिपा पोती का ही काम हो रहा है। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया इसी ब्रिज में एक ऐसा पिलर है जिसके नीचे से सारा मटेरियल पिछले बारिश में बह गया है, जिसको ज़बरदस्ती नीचे उसके अंदर पत्थर डाला गया है और फिर से उसको लिपापोती करके दिखाने का काम किया गया है कि अभी ठीक है। ये आप बताइए, एक बारिश को जो अभी झेल नहीं पाया पिलर, वो आगामी कितने सालों तक टिकेगा ये ब्रिज? क्या है उसमें? वो मिट्टी डाला है तो रहेगा वहाँ पर मिट्टी। मतलब गार्डवाल में जो रड लगा हुआ था सरिया, निकाल दे काट, उसको काट के निकाल दिया और मिट्टी डाल दिया उसमें। ना मिट्टी डाल के मुरुम कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। आप यहाँ के स्थानीय हैं? ऐसा नहीं, कतवारी है। अच्छा, कतवारी के हैं आप लोग। यहाँ पे काम किए हैं? बहुत काम किए, 2 साल काम किए हैं। अच्छा, अभी पैसे नहीं मिला है। अभी तक पैसा भी नहीं मिला आपको? नहीं मिला है। और कितने लोगों को पैसा नहीं दिया कंपनी? तो कम से कम 5-6 लेडीज थी। हाँ, अब खुद लगाए थे। अच्छा। वो जो लास्ट वाला गार्ड है ना, उसमें ढालने के लिए पैसा भी नहीं दिया। अच्छा, ये कंपनी का नाम क्या बता सकते हैं? कंपनी का पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं संतोष एक था ठेकेदार। अच्छा। और इनका एक पहले था, वो आया था एक संतोष था, उस समय हम काम करते थे। वो कहाँ का था संतोष? संतोष कहाँ का था? बरही का था। उनका से ठेकेदार भी आया था यहाँ पर। अच्छा, बोरियन हम भी काम किए हैं वो सब। जो नीचे का जमीन होता है ना, अच्छा। वो सब हम ही काम किए हैं। और वो जो आप बता रहे थे कि ये पिलर जो है
तो जहाँ पिलर तो वो तो जहाँ खत्म, हाँ। वो पिलर पूरा का पूरा खत्म वही है तो ना? लास्ट में डाल दिया लाके, बाढ़ आए ना तब डालिए पत्थर, हाँ, चेक कीजिए जाके। उसके नीचे का जो जितना भी मटेरियल सब निकल बह गया। गया है ना? हाँ, अच्छा अच्छा। कहीं उसी है खड़ा साचा जैसा। हम्म। इसीलिए वहाँ पे वो पत्थर वगैरह डाला है ना? हाँ, वही। आपने ये रिपोर्ट देखी होगी। इस रिपोर्ट के बाद एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि झारखंड बिहार से इतर नहीं है। बिहार में भी हर साल 2-4 पुल बरसात के पहले पहले गंगा जी में गोते जरूर खाने लगते हैं और यही आलम झारखंड में भी है। कई पुलों का जो बरसात में कहीं दिखते नहीं हैं और जब सूखा दिन आता है यानी जब बरसात का दिन गुजरता है तो पुल चलने लायक नहीं होता है। इससे पहले कि कोई बड़ी घटना घटित हो जाए, शासन और प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, प्रशासनिक बैठक करनी चाहिए और एक सही सटीक फैसला लेना चाहिए क्योंकि 2 जिलों को जोड़ता हुआ ये पुल बेहद जरूरी है इन जिलों के लिए। कहा जाए कि एक तरीके से लाइफलाइन है। इस पुल पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।